जोहार नमस्कार। खबर दिन भर की खबरें। नववर्ष व क्रिसमस के मौके पर बंद है मनोरंजन पार्क, लोगों ने की पार्क खोलने की मांग। मुरहू के लोगों के मनोरंजन व बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर दुडरी में बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मनोरंजन पार्क बनवाया है, जिसमें मनोरंजन के कई साधनों के साधन ओपन जिम भी है। इस मनोरंजन पार्क में हमेशा ताला लगा रहा है। मेंटेनेंस का काम पूरी तरह बंद है। अब पार्क और ओपन जिम कबाड़खाने में तब्दील हो रहा है। पार्क में लगाए गए महंगे घास को पानी नहीं मिलने के कारण पुआल की तरह पीला हो गया है। जिम में जंग लग रहे हैं। नववर्ष के मौके पर पार्क के मुख्य द्वार में लगे बड़े बड़े ताले लोगों को चिढ़ा रहे हैं। इससे संबंधित मामला उपप्रमुख अरुण साबू ने जिला परिषद और पंचायत समिति की बैठक में उठाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। रात के 9 से 1 बजे तक घायलों की सेवा में रहे विधायक। खूंटी जिले में क्रिसमस के दिन कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई। कई घायल अस्पताल पहुंचे। खबर मिलते ही रात के 9 बजे तोरपा के विधायक क्रिसमस के कार्यक्रमों को छोड़ खूंटी सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। विधायक ने सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी को सदर अस्पताल बुलवाया और घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया। इस दौरान विधायक अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों से भी उनका हाल चाल जाना। सदर अस्पताल से निकलते ही विधायक को कई अन्य जरूरतमंदों ने फोन किया, जिनकी सेवा व सहायता में विधायक देर रात तक लगे रहे, जिसके बाद रात के 1 बजे वे वापस अपने घर तपकरा लौटे। तोरपा में मिला महिला का शव, ठंड से मौत की संभावना। तोरपा थाने की पुलिस ने बुधवार देर रात डावरटोली से एक वृद्ध महिला का शव बरामद की है, जिसकी पहचान तोरपा थाना क्षेत्र के सोसोटोली सुंदारी निवासी लीला देवी के रूप में की गई है। संभावना जताई जा रही है कि वृद्धा की मौत ठंड लगने से हो गई होगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने सदर अस्पताल भेजने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार महिला बुधवार की सुबह घर से निकली थी। परिजन उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी बीच लीला देवी का शव डावरटोली से मिलने की खबर परिजनों को मिली। मुरहू में दुकान का ताला तोड़कर चोरी। मुरहू चौक की एक दुकान का ताला अज्ञात चोरों के द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके बाद चोर गले में रखे 500 रुपये नकद समेत कुछ सरसों तेल की बोतलें चुराकर ले गए। मुरहू के उपप्रमुख अरुण कुमार साबू द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। क्रिसमस की रात त्योहार मनाना छोड़ लोग खदेड़ते रहे हाथी। 1 एकड़ में लगे आलू के फसल को हाथियों ने किया नष्ट। जिले में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब शाम ढलने के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां आसानी से आना जाना खतरे से खाली नहीं है। क्रिसमस की रात बुधवार को 8 बजे से रात के 2 बजे तक कसीरा, कोसांबी, जोने, कांटी, तित्रटोली आदि गांवों के लोग जंगली हाथियों के झुंड को खदेड़ने में लगे रहे। इस कारण लोग क्रिसमस का त्योहार भी ढंग से नहीं मना सके। इन गांवों में पूरी रात डर के साए में रहकर लोग हाथियों को खदेड़ते रहे। इस बीच हाथियों ने सकोपाहन नामक किसान के खेतों में लगे 1 एकड़ में लगे आलू के फसल को रौंद डाला। कांग्रेस ने मनाई खुशी शताब्दी समारोह, सद्भावना यात्रा निकली, मरीजों के बीच हुआ फलों का वितरण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के 100 वर्ष पूरा होने पर गुरुवार को खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी ने खुशी शताब्दी समारोह मनाया। खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि मिश्रा की अगुवाई और कार्यक्रम प्रभारी सह प्रदेश महासचिव अमूल्य नीरज खलखो की उपस्थिति में खूंटी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के नेताजी चौक से दतिया सद्भावना यात्रा निकाली। दतिया में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद सदर अस्पताल आकर मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया। खूंटी जिले में अफीम के खेतों में गुरुवार को भी चला प्रशासन का ट्रैक्टर। 44 एकड़ में लगे अफीम के फसलों को किया गया नष्ट। खूंटी जिले को अफीम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन हर हथकंडा अपना रही है। खेतों में ट्रैक्टर चलाकर अफीम की फसलों को विनष्ट किया जा रहा है। थाने में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं।
तो जागरूकता के भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गुरुवार को पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुल 44.5 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया, जिसमें खूंटी सदर थाना क्षेत्र के चिकोर गांव में 5 एकड़, सोयाको थाना क्षेत्र के बाड़ी गांव में 13 एकड़, मुरहू के चारिद गांव में 8 एकड़, मारंगहादा के गढ़ीगम में 4 एकड़, अर्की के उलेहातू और चुकलू में 14.5 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया गया। ये जानकारी जिला पुलिस द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई। एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर फैलाई जागरूकता। खूंटी की एसडीएम दीपेश कुमारी ने गुरुवार को खूंटी सदर प्रखंड कार्यालय के सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ बैठक कर अफीम की खेती और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई। बैठक के दौरान अफीम की खेती के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी प्रभावों पर चर्चा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अफीम की खेती न केवल अवैध है, बल्कि यह समाज के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। स्थानीय नागरिकों से अपील की गई कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल न हों और अपने परिवार एवं समुदाय को इससे बचाने में सहयोग करें। मुरहू पुलिस ने खेतों के जीआर के आधार पर दर्ज की प्राथमिकी। मुरहू थाने की पुलिस ने 11 गांवों के 54 से ज्यादा अफीम के खेतों के लिए गए जीआर को आधार बनाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज की है। अनुसंधान के क्रम में अंचल कार्यालय से प्राप्त खाता, प्लॉट नंबर के आधार पर रैयतों के नाम स्पष्ट कर रैयतों या उनके वंशजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन गांवों में खेतों के जीआर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं, उनमें चिचिगड़ा के 3, कुंदी बरटोली के 8, केवड़ा के 2, बगमा के 3, मलियादा के 5, कछल टोली के 2, सारीगांव के 5, हस्सा के 3, टेंगरिया के 5, चारिद के 9, मारमटोली के 9 खेत मालिकों के अलावा मुरहू अंचल की ओर साड़ीगांव में भी जीआर के माध्यम से मुरहू थाने में मामला दर्ज किया गया है। अर्की के मदहातू में जरूरतमंदों के बीच हुआ कंबल का वितरण। अर्की प्रखंड अंतर्गत मदहातू पंचायत के चलकद, मुछिया, पिराइडी और आंजेद बेड़ा गांवों में गुरुवार को ठंड से बचाव के लिए गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं खिलाड़ियों को फुटबॉल दिए गए। तमाड़ के झामुमो विधायक विकास मुंडा द्वारा अपने प्रतिनिधि मनोज मंडल के माध्यम से कंबल और फुटबॉल का वितरण कराया गया। बाड़ी निजकेल गांव की ग्राम सभा ने अफीम की खेती नहीं करने का लिया निर्णय। अर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़ी निजकेल पंचायत मुख्यालय में गुरुवार को ग्राम सभा हुई, जिसमें अर्की थाने के पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को अफीम की अवैध खेती के नुकसानों की जानकारी दी। अर्की के थाना प्रभारी मुकेश यादव ने ग्रामीणों को बताया कि अफीम की खेती के विरुद्ध कितने सख्त कानून हैं। एक बार केस दर्ज हो जाने पर 10 से 14 वर्षों तक की सजा हो सकती है। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के बाद ग्राम सभा ने सामूहिक रूप से गांव में लगी तमाम अफीम की फसलों को नष्ट कर गांव को अफीम मुक्त बनाने का निर्णय लिया। अर्की में हुई भाजपा ने मनाया वीर बाल दिवस। अर्की में भाजपा ने गुरुवार को वीर बाल दिवस मनाया। भाजपा अर्की मंडल द्वारा सिंदरी के दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को सम्मान करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर 6 साल की जोरावर सिंह और 8 साल के फतेह सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। बच्चों को बताया गया कि वजीर खान ने जिस प्रकार इन मासूमों को इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद जान बचाने की बात कही थी, इसके बावजूद दोनों बच्चों ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, बल्कि दोनों ने शहादत को चुना था। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय मुंडा, सुभाष हलदार, युधिष्ठिर मानकी, गौरांग माझी एवं बच्चे महिला पुरुष उपस्थित थे।